Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम हसन। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ। मैं क्यों हंस रही हूँ? क्यों हंस रही हैं? जो आज मैंने किया है आपके साथ। यार आमना जी के प्रेजेंस ऑफ माइंड की ये एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा आज कि हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे हम डिस्कस ज़्यादातर मैं ही अमूमन कर रहा होता हूँ कि भाई थंबनेल बना दो, ये आज ये वीडियो जानी है। आज आमना जी ने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने नहीं आप बताएं आप क्यों कर रहे होते हैं? क्यों कर रहे होते हैं? जब कभी मैं करती थी तो आप कहते थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो आप अमूमन सच्ची बात है कि आपने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। 80% जो टाइम है नहीं आपने आमना जी सच्ची जो बात है इंटरेस्ट आप लेती नहीं है उसमें। अच्छा कभी कभी आप मूड में हो, कोई आप फारिग बैठी हुई हो, पता नहीं वो क्या मोमेंट होती है, मुझे आज तक समझ नहीं आई वो क्या घड़ी होती है जिस दिन आप ये फैसला करती हैं कि आज मैं बता दूं कि कौन सी वीडियो जानी है और क्या थंबनेल और क्या टाइटल जाना है। तो पहले तो मैसेज आया तो मैंने कहा अच्छा जी आज आमना जी एक्टिव है, चलो गुड यार, बड़ी अच्छी बात है। आमना जी आज वर्कलोड हमारा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैंने जाके मैसेज देखा, ये कल की बात है, संडे की बात है, मैसेज आया हुआ है हॉट रिव्यू टुडे। मैंने कहा हाँ हॉट रिव्यू आज हम शूट तो कर रहे हैं, साथ कह रही हैं बीच में सेंटर में ये वाली पिक्चर फेरी टेल की, लेफ्ट पे ये वाली पिक्चर जीवन नगर की, राइट पे ये वाली पिक्चर नवरोज की। मैं कहा हैंग ऑन अ सेकंड, आज संडे है, अभी हमने ये रिव्यू रिकॉर्ड किया नहीं है, तो ये संडे को हमारे रिव्यू रिकॉर्ड करने से पहले ही थंबनेल कल के लिए बनवा रही हैं या आज के लिए बनो? क्या आमना जी क्या चल रहा था, काइंडली आप ही एक्सप्लेन करें। I don't know, I was just watching the dramas और मेरे ज़हन में वही थे, मैंने कहा आज ही है शायद। ड्रामा देखते देखते आपने ये ना सोचा कि अभी हमने रिव्यू रिकॉर्ड करना है, नहीं। आपको ये लगा कि आज ये रिव्यू जाना है, तो आपका दिमाग इस रफ्तार पे चल रहा है कि ना आप सोच लें मेरे दिमाग की क्या हालत होगी यार। क्या आपको कैसे हम इजी करें? आप नहीं इजी नहीं कर सकते, तो वक्त ही इजी करेगा मुझे हालात मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, लेकिन ये कि इजी होना तो मुश्किल लग रहा है मुझे। क्या आप बताएं कैसे आपका? नहीं ठीक है वो एक लैप्स है, मोमेंटरी लैप्स। फिर इनको ख्याल आया कि हाँ संडे को हमारी हॉट बाइट्स जानी है, हमारा रिव्यू नहीं जाना। फिर वो गायब हो गई, तो फिर ऑब्वियसली मैंने बताया कि क्या सो गई फिर वो चली गई। That's really funny. जी Yeah, but are you okay? I'm okay, yeah. It was just a temporary lapse. You'll find out during the review whether I'm okay or not. But you've slept now, so yeah, it was kind of weird. I think I slept. आज आमना जी ने हमारी तरफ आना था 4:30 बजे, तो आमना जी ने मैसेज किया 2 बजे कि यार 4:30 तो बहुत जल्दी है, तो कितना हम कर सकते हैं, तो क्योंकि मैं तो आऊंगी और फिर पहुंचूंगी और फिर, तो मैंने कहा आमना जी ये मैंने नहीं कहा, बिल्कुल भी झूठ ना बोलें। क्या कहा आपने? मैंने आपको कहा कैन वी पुश इट अ बिट बिकॉज़ आई नीड टू स्लीप इन द आफ्टरनून। मैंने डिनर पे जाना था ना। आपने डिनर पे जाना था? मैंने डिनर पे जाना था, तो फिर मैंने कहा चलें फिर इधर ही कर लें। अच्छा हो गया। जो जैसे आपको आमना जी कर, ओए ओए हम सब आपके ताबेदार हैं, आपको जो इजी लगे। ठीक है नहीं मैं इजी हूं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, और बताएं कुछ और? नहीं बहुत शुक्रिया आपका। हाँ प्यार भेजे वही आमना जी को, थोड़ा सा उनको ना थोड़ा सा यार एक्चुअली मैं ना बहुत, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, मेरी दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, इट्स नॉट इजी बीइंग अस। वो us is what? like us का क्या मतलब us है? like women like me or like my friends, some of my friends, it's not easy being us. I know it may sound very narcissistic and vain, but it's not. Is it not? No, it's not. It's because हम अपने लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। मसलन ये कि अगर आपने एक काम करना है, हम लोग करते हैं कि नहीं हर काम जो है वो बिल्कुल सही हो। अगर एक सॉकेट लगा है तो अगर वो 2 डिग्रीज भी टेढ़ा है तो वो वापस इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है कि इसको सीधा करो। हाँ इसकी तो 1-2 एग्जांपल्स आपने मुझे बताई जो आप रोई हैं, तो मैं वो नहीं शेयर करना चाहता वरना लोग आपको जज करना चाहते। जो आखिरी आपने मुझे बताया कि वो आधा इंच का जो ऊपर नीचे का एक मामला, आप कर सकते हैं शेयर, आप कर सकते हैं, वो बड़ी बहुत बात थी, वो छोटी आप खुद ही शेयर करें, मेरा बनता नहीं है। वो छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात थी। लो जी मुझे कहती हैं कि yeah, you know, people these days, and you know, I'm never able to get any work done. I said, what happened now? She's like, in my powder room, I told the guy to put the commode in, and he did. And I went and I saw. And we're talking about the plumber here. Huh? I'm plumber, and she's like, and I started crying. I said, you started crying because he installed a commode in your powder room? She's like, yeah, but you know, he put it half an inch below where it's supposed to be. I'm like, that made you cry? She's like, yeah. I started crying. No, I didn't literally start crying, but मेरे बाप रोने को because the commode was half an inch. How much is half an inch? Like this much? I don't know. I wouldn't even know. Yeah, so I went and no, the thing is that when was it half an inch, right? It was only half an inch. It was 0.7 inches. Okay, मतलब 0.2 inches more than half an inch. जी.
No, but when I saw it, and it was a wall-mounted commode, and it's supposed to be at like 15.7 to 6. Shut up! It's supposed to be at 16 inches. Can you imagine the complexity of this conversation? It was supposed to be 15. Who the fuck even knows that, यार? मैंने उससे कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे तुमने इंडियन टॉयलेट इंस्टॉल कर दिया है, जमीन पे रख दिया है, wall-mounted. It's so low. Like, what are tall people going to do? They're going to squat on this commode. And he was like, no, this is standard. I said, it's not. Measure it. And he measured it. It was at 15 inches. I said, it's supposed to be at 15.7. What have you done? Seriously, मेरा रोने को दिल किया. इसलिए कि आप इतनी मेहनत से एक चीज करते हैं, you plan it, and you know. Flooring पे आप रोएंगे. That's why I'm saying it's not easy being us. True. It's not, and I'm not saying this in vanity. I'm saying it's just we make life so difficult for ourselves. मैं छोड़ देती यार. ठीक है यार, अच्छा लग रहा है. चलो चलने दो. 0.7 इंचेस ही है. 0.7 इंचेस ही है. क्या फर्क पड़ता है? फ्लोर उसने लेके आया जो जहाँ से मैंने लिया. I won't even name the store. जिस दुकान से मैंने फ्लोरिंग मंगवाई, SPC टाइल्स बड़ी सिलेक्ट करके 3 महीने से उनका इंतजार कर रहे हैं. घर में काम खत्म होगा, आप भिजवाएंगे before the furniture comes so that the flooring can be done. वो गलत बना दिया, शेड भिजवा दिया. उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा you sent me the wrong shade. No ma'am, this is the shade you selected. I said, are you blind or do you think I am blind? फिर मेरा रोने को दिल चाहा. मैंने कहा यार, I just said there's so much incompetence. यार आप बताएं, what will cheer you up? A trip to Wang Wang? It could वैसे. Let's do it. Tomorrow or day after? नहीं, अब Murtaza's leaving in a few days, so he's saying, you go out and you leave me every day. Though I don't. Okay. But when is he leaving? So right after Murtaza leaves. I think next weekend. Yeah. ठीक है, next weekend we'll go to Wang Wang. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, you treat for you. I think we must. Okay, बस done. ठीक है, that'll cheer you up. Yeah. What else will cheer you up? No, nothing. बताएं ना. I'll be cheered up on 18th October. What is on 18th? महीना हो जाएगा मुझे इस घर में, तो फिर मेरी उस वक्त तक teething problem सब निकल चुकी होंगी. तो आपने ये फैसला कर लिया कि 18 अक्टूबर तक आपने you have to get everything out of your way. मैंने बड़े घर शिफ्ट किए हैं जिंदगी में, तो मेरे एक्सपीरियंस में इतना टाइम लगता है. कितने 30 दिन आपको लगेगा? महीना लगता है. हाँ. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाले हैं. जी. ठीक है, अल्लाह खैर करेगा यार. आप लोग दुआ करें आमना के लिए कि अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे. So the thing is that women like us, and this is like a 101, we don't have to work, right? We don't have to work. It's not वो जितने ड्रामों में कहते हैं तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें सब कुछ मिला है. हमें नहीं काम करने की ज़रूरत, मगर हम काम करना भी चाहते हैं. फिर हम बच्चे भी सही पालना चाहते हैं, फिर बच्चों की तरबियत भी सही करना चाहते हैं, फिर सॉकेट भी सीधे लगवाने हैं, फिर कमोड भी 16 इंचेस पे होना चाहिए, फिर 15.7 आइडियली. पर्दों का रंग भी सही होना चाहिए. वो उनके जहाँ ब्लाइंड है वहाँ ब्लाइंड हो, जहाँ कर्टन है वहाँ कर्टन हो, वो भी सही होना चाहिए. जहाँ 2-way प्लग चाहिए वहाँ 2 होना चाहिए, जहाँ 3 चाहिए वहाँ 3 होना चाहिए. मतलब है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड. खाना भी सही बनना चाहिए. आज अरवी गोश्त में अदरक डाल दिया शरीफ ने. अदरक तो नहीं डलता अरवी गोश्त में. तो मैंने उसको सोचा बैठ के, मैं हाउ डू आई टेल हिम दैट यू नो अरवी गोश्त में अदरक नहीं डलता. एंड आई सेड ओके नो, वंस वी आर सेटल्ड I will send him, I think, on a refresher course to my mother. ठीक है. हाँ. So you see the problems of the 21st century. बात ये है कि हमने एक प्लान किया हुआ है कि आमना जी की जिंदगी पे एक बायोपिक हम बनाएंगे बहुत जल्द. कोई नहीं देखना चाहेगा उस बायोपिक को. करने की मैं सोच रहा हूँ काफी अरसे से. हमने कास्टिंग भी इसकी फाइनलाइज कर ली हुई है, आपको याद होगा. सेकंड हाफ उसका थोड़ा नहीं, लेकिन उसके अब चेंज हो गया है. क्यों? वो उसका इंटरवल की बात की स्टोरी तो बता. आपको पता है वो आप क्या, मैंने कहा कोई ये कौन सा चेंज हो गया, कॉल्स कर रहे हैं और क्या इंटरवल की बात स्टोरी चेंज हो गई. हाँ. मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा राव निकालूं इस पे. जी ये ऑफ कैमरा हम डिस्कस करेंगे. कुछ अपेरेंटली कुछ चेंज हो गया स्क्रिप्ट में, जिसके बारे में या मुझे पता है या मुझे समझ नहीं आ रही या पता नहीं क्या. But my message to women who work and who have families and who are married is that, you know, don't take too much upon yourselves. It's actually worth it, but yeah, no, it's not worth it on your mental health. And I'd like to tell women like you that we're here for you in whichever way we can. You were a great help in these last 2 months. Anything you need at all, always here. To be honest, I mean, it's friends who help you get by, friends who understand you. Always here for you. And don't make fun of you. Sometimes yes, it's fine to make fun. I mean, come on, 15 and 15.7 inches, yeah, for God's sake. Yeah. जी.
मतलब अब सोचे हार्ट सर्जरी को कर रहा और 0.7 इंचेस से ये हार्ट सर्जरी नहीं है ना, ये कमोड है मेरी बहन। आपका हार्ट सर्जन आपको 0.7 इंचेस। अच्छा ये अच्छा अब बाय द वे 0.7 इंचेस में 3 दांत होते हैं। अगर डेंटिस्ट ने दांत निकालना है 0.7 इंचेस हियर और देयर दांत। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हाइट्स, एवरेज हाइट्स होती हैं, तो ये 15.7 कहाँ का रीजन का वो है? यूनिवर्सल वॉल माउंटेड कमोड्स का 15.7 हाइट होनी चाहिए। शुक्र है कि उसमें 1 इंच ऊपर नीचे कर सकता था, तो उसने किया ऊपर, फिर कहते मैं कर सकता हूं। ये नहीं है कि छोड़ दिया 15 इंचेस पे, उसको फिर हम 15 से 16 पे लेके गए। सो 16 इज फाइन। 0.3 इंचेस का आपको वो नहीं हुआ फिर? नो, इट हैज टू बी अबाउट लाइक 15.7 टू 16। ओके जी, वेल इट्स आई मीन आज हम इकट्ठा हुए हैं जी ड्रामा का रिव्यू करने। कुछ हमारे पास कुछ ये भी जरूरी बात है, ये भी जिंदगी की बातें जरूरी हैं। ये हॉट पॉट ही समझिए आप इसको। मुझे पता चला है कि एक सेटअप अवेलेबल है हमारा हॉट पॉट का, जो कि हम बहुत जल्दी, आमना जी वंस शी सेटल्स डाउन, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आप हमसे पूछ रहे हैं कि हॉट पॉट कब करेंगे आप। For those who don't know, hot pod is a name that we've already given to a podcast. I don't know why when you say it, I feel it's hot pod. Pot. Hot pot. Pod. Pod. I know you're saying pod, but you're sounding जब लिखा आएगा तो आपको समझ लग जाएगी। तो हालांकि अभी तक हमने हॉट पॉड की नहीं है अपनी, बट हमने नाम उसका डिसाइड कर लिया। स्पेस भी अवेलेबल है हमारे पास, माइक्स भी हैं। और शाहरुख कोने में क्यों खड़ा हुआ है आज? हाँ ये आपसे पूछने के लिए तो सेटअप रेडी है इंशाल्लाह। वंस हम ना सेटल्स इन, थोड़ा सा वो इजी हो जाए। दरवाजा सही तरह बंद करना, ये वाला नहीं शाहरुख, दरवाजा ना खुला छोड़ देना, जुनून कहीं बाहर ही फिर रहा है। हाँ सॉरी, आई एम श्योर ये चल रहा होगा सब कुछ बीच में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हॉट पॉट भी आप देखेंगे एक बार, आमना जी जरा इजी हो जाए। जी ऐसे ही है। ऑन टू द ड्रामास, और जी बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामास एंड आई फील दैट with the introduction of yet another drama on Thursday from next week, I believe, right? We're getting Manat Murad? No, we're getting Sukoon. कोई एक ड्रामा थर्सडे को आपने लास्ट टाइम कहा था कि शुरू हो रहा है। हाँ आई थिंक इश्क, वो जो है इश्क मुर्शिद, नहीं ये वाला जो है ना हिबा और जावियार वाला, वो खत्म हो रहा है। आई थिंक वो थर्सडे को आता था। राइट, आई एम अज्यूमिंग कि सुकून शायद उसको रिप्लेस करे। राइट, एब्सोल्युटली। वो भी आई ड्रीम्स का ही प्रोजेक्ट था। वो भी आई ड्रीम्स का प्रोजेक्ट है। तो ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है हमें एक अदर ड्रामा कटाना पड़ेगा। कटा सकते हैं, आज हम डिस्कस कर लेंगे। और कटा भी सकते हैं। किसको कटाना चाहेंगे आप? आज वो भी बात करेंगे। इवन दो मेरी जहन में तो नहीं है कि किसी को हम कटाएं, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास एक किस्त है रजिया की, थर्सडे को शुरू होने वाला ड्रामा। पहली किस्त हमने रिव्यू की थी, आज दूसरी किस्त रिव्यू करेंगे। थर्सडे को आता है नौरोज, ये 2 ड्रामे थर्सडे के हो गए। फ्राइडे को आता है मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उसको आप कटाना चाह रही हैं, मैं तो अभी कहूँगा कि मतलब टू लेट ना हो। ठीक है। फिर जी आता है सैटरडे को हमारे पास जीवन नगर, और हमारे पास 2 एक साथ हैं फेरी टेल की, और 2 एक साथ हैं जन्नत से आगे की। इनको तो नहीं हम कटा सकते। फेरी टेल को शायद आप कटाना चाहें तो कटा सकते हैं। नहीं ख्वातीनो ज़ाद, हम यहीं कहीं नहीं जा रहे। जब तमाशा खत्म हो गया तो तमाशा के बारे में अब कोई बात नहीं करने को। हमने आखिरी जो बात थी वो हॉट बाइट्स में कर ली थी कल, आपने देख ली होगी। और हम ना यहीं कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी हसन, नौरोज से शुरू कर लेते हैं। नौरोज से शुरू करें या मोहब्बत गुमशुदा से शुरू करना चाहिए? नौरोज से शुरू कर ले। नौरोज से शुरू कर लें। जवाब गुम है। मेरा रिव्यू इस हफ्ते भी वही होगा जो पिछले हफ्ते था। ठीक है। दैट मैं इंटेंशन को बिल्कुल डाउट नहीं करती। बहुत नॉवल आइडिया, बहुत यूनिक आइडिया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू हुआ था। बट अब जबकि नौरोज अपनी 11वीं 12वीं किस्त पे चला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक होता जा रहा है। लास्ट वीक आई रियली लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ शायान एंड आई स्टिल लाइक्ड इट। आई एंजॉयड दोज पार्ट्स एंड कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, हिरा का भी और रश्दीना का भी और रुस्तम का भी और शायान का भी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये काशिफ साहब की राइटिंग में कुछ है कि वो बहुत ज़्यादा ना उसमें एकेडमिक टेरिटरी में चले जाते हैं। सो इट ऑलमोस्ट बिकम्स टू मच डायलॉग एंड टू मच इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ प्रॉपर्ली, कि ज़िंदगी एक वो है फ़लसफ़ा है और हर चीज़ में फ़लसफ़ा निकालना। तो एज अ व्यूअर ऑफ अ ड्रामा दैट इज़ सपोज्ड टू बी एंटरटेनिंग, आई फाइंड इट टू बी अ बिट हेवी एट टाइम्स। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि काशिफ का ही लिखा हुआ और शहजाद कश्मीरी का ही डायरेक्टेड और मावरा का ही
एक्टेड ड्रामा हम ऑलरेडी देख रहे हैं जी नीम जी बल्कि कास्ट भी कोई राना माजिद भी हैं उसमें और भी लोग हैं, तो वो भी एक आ जाता है ओवरलैप, एक ही टाइम पे 2 ड्रामे चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नौरोज की खसूसियत ये थी शुरू में कि वो जो कहानी जो जिस फैंटेसी में हम गए थे वो उसका एक सेलिंग पॉइंट था, बहुत यूनिक एक पॉइंट था। अब जैसे जैसे रिश्तीना सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो रही है ना, वो जो इनिशियल एक फैक्टर था उसको हम मिस कर रहे हैं अब, क्योंकि अब रिश्तीना बात भी नॉर्मल कर रही है जैसे लोग करते हैं, एक्ट भी नॉर्मल लोगों की तरह कर रही है, तो हम उस रिश्तीना को क्रेव करें, मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वाली रिश्तीना तो अब नहीं रही। मतलब वो ट्रांजिशन तो होनी थी, उसकी रिश्तीना की एवोल्यूशन तो होनी थी, वो बात सही है, मगर बात ये है कि रिश्तीना बहुत जल्दी अडेप्ट कर गई हर चीज़ के साथ, हम पहले भी कह चुके हैं। बट अगेन यार स्मार्ट लड़की है ना। वाटर क्राइसिस जो है उस पर क्या मतलब है कि मैं क्यों एक पूरा एपिसोड वाटर क्राइसिस पे देखूं? This is not what the drama was supposed to be about. Exactly. थोड़ा सा ना नीम की टेरिटरी में चला गया ये नौरोज। और ये भी एक फैक्टर है कि शुरू में नौरोज पे बैंग आफ्टर बैंग हमें इतने मिले, पहली 3, 4, 5 किस्तें जो थी, एवरी एपिसोड वाज बेटर देन द लास्ट। सो हमारी जो एक्सपेक्टेशन जो कि ड्रामे से पहले तो हमें नहीं पता था कैसा होगा, वो एकदम यूं चली गई। अब जो वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हमारी सेट हो गई हैं, अब जब कहानी खुल रही है तो हमें एज अ व्यूअर भी नहीं समझ आ रहा कि हम मतलब इवन तो इसमें कोई बुराई बिल्कुल भी नहीं है, खराबी कुछ भी नहीं है, बट सीन नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पे चली गई है। मतलब टू बी ऑनेस्ट फॉर मी व्हेनेवर द कैमरा टेक्स यू टू कारवान खान, मेरे लिए वो हाईलाइट होता है, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है कि यार एक बंदा है, उसने इस पूरे घराने का तहस नहस कर दिया। एसेंशियली रिश्तीना की कहानी में ना, नॉट कि अब रिश्तीना क्या कर रही है, एट इट्स कोर जो रिश्तीना का जो बैक स्टोरी है, जो बैकग्राउंड है, हम अभी तक उसी में हैं, क्योंकि इतना एंगेज हम उसमें हुए थे जब शुरू में ड्रामा शुरू हुआ था कि हम उसी में फंसे हुए, हम आगे बढ़ नहीं पाए कहानी के साथ। अब ये हमारा कसूर है या ये पता नहीं कि आपने हमें इतनी अच्छी कहानी दे दी शुरू में कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। There are many ways to look at it. अब मैं अब जाती तौर पे अगर अपना ये बताऊं तो बिकॉज शुरू में हम इतना इन्वेस्ट हो गए उस कहानी में और मैं वहीं पे फंसा रह गया, मैं अब कहानी के साथ आगे मूव नहीं कर पा रहा। मतलब रिश्तीना अब स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी टेलर बन गई है, वो कितने आराम से वो स्क्रिप्ट भी हो गया, वो स्क्रिप्ट लिखा भी गया, वो शायान ने पढ़ भी लिया, वो ड्रामा भी बन गया, शूटिंग भी शुरू हो गई एक ही एपिसोड में। इट वाज अ बिट लाइक है व्हाट हैपेंड, और ड्रामा वाज अबाउट वाटर क्राइसिस। There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. Yeah, of course there's nothing wrong. It's a very good idea. It's very novel, but again, it's not what I signed up for. What did you sign up for? I signed up for Rishtina's struggle and Rishtina's backstory and how she's going to cope with that. I would think that Rishtina would tell her story and then she would get like picked up by the Dada and her confrontation with him, and I mean, But why would she tell her story? That's the whole point. She shouldn't tell her story so that she remains evasive. But then the drama has to end at some point, right? Yeah, but it's only the 11th, 12th episode. Yeah. But वही मैं सोचती हूँ ना कि अब क्या होगा रिश्तीना की स्टोरी में। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 और किस्तें हैं, हम आधे ड्रामे पे हैं, 22-24 किस्तें यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितनी क्राइसिस पे ड्रामे बनेंगे रिश्तीना की जिंदगी में, यू नो हाउ मेनी वाटर क्राइसिस है, फिर किस चीज़ पे करेगी, यू नो सेव अ पैंडा पे करेगी या प्लांट अ ट्री पे करेगी या सेव द यू नो मार्शेस पे करेगी, स्वैम्प। क्योंकि देखो एक बात ये थी कि आगा जान का रिश्तीना को नहीं था पता जी, अब ये भी पता चल गया कि आगा जान भी मर गए, फौत हो गए हैं, उसको पता है। पहले उसने कहा मैं बदला लूंगी, लेकिन अब वो इस चली गई यार मैं सोसाइटी में बेहतरी लेकर, which is again great. Yeah, but somehow there's a hook that's missing somewhere. Rustam was very quick to kill what was his name? Baba. Walid. Baba Jan. Baba, very quick to kill him. But again, Baba's character did not connect with me at all. मैं राना माजिद की तारीफ करना चाहूँगा, वो आखिरी सीन जो था पूरा was very well acted, very well performed. मेरे ख्याल है इस एपिसोड में it was Rana Majid's episode that he was given a chance to perform. They took us to his backstory a little bit, you know how he became Rustam and पहले खादिम था फिर रुस्तम बना, किस तरीके से क्या ख्वाब थे और कहाँ पहुँचा। माँ ने कहा भी था कि मुझे डर लग रहा है कि you know what's going to happen, you have such big dreams and ambitions. That was good, but now I mean
he's madly in love with Rashtina. But Noroz ऐसा ड्रामा है कि we want to give it more chances and of course हम देखना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम disinterested हो गए हैं और हम बोलेंगे यार हमने देखना नहीं है but obviously जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि expectation अब क्योंकि यहाँ पे चली गई थी हमारी तो अब हम भी struggle कर रहे हैं कि हम किस चीज से हुक डालें कैसे आगे लेके जाए जी तो लेट्स सी आगे क्या होता है मूविंग ऑन टू आमना जी मोहब्बत बीच में वो भी तो सॉरी एक ट्रैक था ना पूरा वो जो मॉडल थी और उसका वेट लॉस और वेट गेन और सोशल मीडिया पे सुसाइडल हो गई वही ना मतलब और फिर मतलब वही ना हम वो उस पे फलाई उस पे चले गए हैं सोसाइटी करेक्टिव मेजर्स पे मूविंग ऑन yeah there's a lot of social commentary a lot of it too much of it actually there's too much of it जी which is what initially had set Noroz apart from Neem essentially because इसमें जो social commentary थी वो उस तरह की नहीं थी कि डायलॉग बोल बोल के आपको सिखाना शुरू के एपिसोड कभी कभी लगता है जैसे मैं कोई नेशनल जियोग्राफिक्स की एपिसोड देख रही हूँ you know made easy for like it's like National Geographic for dummies true made easy for consumption but yeah moving on to मोहब्बत गुमशुदा मेरी सवाल मेरा ये मैं डॉक्टरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं 4 साल में एमबीबीएस हो जाता है एमबीबीएस में हाले 5 साल में होता है 4 साल मुझे वो पढ़ी थी पहले लिखा ना तो कहानी 4 साल आगे चली 4 साल आगे चली वो पहले भी तो पढ़ी थी ना मैंने हाले 1-2 साल तो उसका एमबीबीएस हो गया व्हिच इज ग्रेट वो बच्ची डिसाइड करती है भाई कि मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है नाना थैंक्स टू नाना साहब जी और उनसे कॉन्वर्सेशन करके व्हिच इज ग्रेट जी मेरा एक ही सवाल है कि 4 साल अगर गुजर गए हैं फैमिली कहाँ गई क्या हुआ कोई नहीं अच्छा the good things first the good things are कि साइम का और उसका जो है ना व्हाट्स हर नेम ज़ुबिया इनका जो ग्रोथ है 4 साल की ट्रांजिशन ना वो दिखाई बड़ी इफेक्टिव है दे एक्चुअली लुक 4 to 5 years older in their demeanor the way they're dressing उनका बॉडी लैंग्वेज उनका एटीट्यूड सारा आपको लगता है कि वाकई 4 साल गुजरे हैं ऐसा नहीं लग रहा कि एक रात गुजरी है तो वो बड़ा अच्छा है मगर एग्जैक्टली यही सवाल उठता है कि यार व्हाट हैपेंड और नाना तो एक ही है तो क्या ये कभी और ये इतने क्लोज थे साइम वाज सो क्लोज टू हिज नाना डज हिज नाना नॉट नो दैट देयर वाज अ गर्ल इन हिज लाइफ उसका नाम ज़ुबिया था उसके साथ उसका निकाह हुआ था leave everything aside Saim is very popular now yeah the cousin knows Saim the cousin is gone for an audition absolutely has the cousin never told Zubia look at this singer I like him you know is Zubia not listening to music is she living under a rock she is ना तो ना कभी उनका आमना सामना हुआ 4-5 साल में जबकि वो एक ही जगह पे नाना भी रहते हैं and she freaked it was a bit like a stretch काटा जोड़ा it was a bit of a stretch हाँ मतलब वो बहुत पॉपुलर हो गया insanely पॉपुलर रॉक स्टार इतने लंबे बाल हों जिसके वो ऐसे मशहूर हो जाते 4 साल में उसके बाल भी इतने बड़े हो गए हैं वो अच्छा था सीन जब वो हॉस्पिटल लेके आता है नाना को और उसको दिखता है नहीं रन्स आफ्टर हर द एलिवेटर मैं उस पॉइंट पे यही सोच रहा था हमारे लिए मोहब्बत गुमशुदा मेरी का जो कैच था वो खुशहाल और दानानीर थे साथ में साइम और ज़ुबिया साथ में पिछली 2-3 किस्तों में तो आपने दिया ही नहीं हमें उनका साथ तो हम क्यों देख रहे हैं बंदा अपने आप से सवाल करे चलो आप करीब ले आए इस एपिसोड में मिलवा तो देते उनको लेकिन इस एपिसोड में भी नहीं अब अगले एपिसोड में आप ले गए अब अगले एपिसोड के भी ये जो प्रोमो में आपने शॉट डाला अगर ये एपिसोड के एंड में शॉट आएगा जी तो फिर एक और एपिसोड आप निकालेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी फिर हम देखना छोड़ देंगे अब क्या छोड़ेंगे मतलब नहीं हमने बड़े-बड़े ड्रामे छोड़े हैं लेट जाके तो बट बात है कि आप देखने पे छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे बिकॉज अब कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है इतने फिलर एपिसोड्स नहीं होने चाहिए ना ठीक है उनके कितनी पिछली एपिसोड में भी वो नहीं मिले और आई थिंक उससे पिछली एपिसोड थी जब उनका वो सारा फड्डा हुआ था है ना और अब वो जो लड़की है कजन जो है उसका क्या नाम है सीमाब है ना सीमी जो है वो क्लोज है अब ज़ुबिया के ऐसा नहीं कि वो वापस वो इतना लड़के आई है इतना एजिटेटेड आई आके से कुछ नहीं कर सकता बताया कि यार दैट गाय दैट रॉकस्टार आई मेट हिम टुडे सच एन एसोल व्हाटएवर like normal people and normal cousins would share things they're living in the same house कुछ नहीं उसकी तस्वीरें खींच रही है सब कुछ है उनकी बड़ी दोस्ती है exactly one would think कि यार अगर आपस में हैं तो डिस्कस करते होंगे ना ड्रामों को रिव्यू करते होंगे गानों को म्यूजिक के बारे में बात करते होंगे
या अक्सर देख लेता बंदा हो तुम फोन पे क्या देख रही हो, क्या सुन रही हो, नेटफ्लिक्स पे क्या चल रहा है आजकल, इतनी कॉन्वर्सेशन तो हो ही जाती है ना। इतनी अनअवेयर क्यों है ज़ूबिया? सारे ही अनअवेयर है, मतलब मुराद जो है दोस्त जो है उसको भी नहीं पता कि ये लड़की कौन है, जबकि उसको ये पता है कि ये मॉडल है। I mean, it's just that they're all so like vacant. These characters, they're so like, yeah. Moving on to जी. Then Fairy Tail. Fairy Tail. फेरी टेल मेरे ख्याल में आप absurdity की नई लेवल है। आप बस बंद करके दिमाग को ताला चाबी निकाल के समुद्र में फेंक दे तो ही है फिर, वरना आप क्या करें। ठीक है, इस बात को बंदा कितनी बार दोहराए कि हमजा और सहर बहुत जबरदस्त लगते हैं, साथ में उनकी बहुत केमिस्ट्री है, बहुत प्यारे लग रहे थे। वलीमे वाला पूरा जो था यॉट के ऊपर उन्होंने किया, it was beautiful, it was great, everybody had their Titanic moment. Yeah, everybody looked great, fantastic. तो वो वही वाली बात है जैसे आपकी ये सिटकॉम्स होते थे एक जमाने में, हर एपिसोड में एक कुछ ना कुछ होना होता था। तो सिचुएशनल है, कुछ एपिसोड हैं वो आपको अच्छी लगेंगी, कुछ एपिसोड आपको बेजार लगेंगी, कुछ एपिसोड आप एंजॉय करेंगे। तो वही है, अब आप इसमें क्या मजीद क्या तबसरा कर सकते हैं। अच्छा, अब जो साइड ट्रैक एक सॉरी बात इससे पहले एक आपका जो पॉइंट था पिछली बार प्लूटोनिक वाला, वो इस बार उन्होंने मेरे ख्याल उन्होंने कहा जी कि आमना जी को लगा कि यार कि ये इनके हक में कोई प्रॉब्लम था। प्राउड ऑफ यू गाइस। तो उन्होंने वाफिर मिकदार में आपको ऐसे मोमेंट्स, ऐसे सीन दिए कि जहाँ पे बड़ी सिजलिंग किस्म की बहुत अच्छी लगी मुझे केमिस्ट्री, उनकी क्लोजनेस। शुरू से बताया ना यार, शुरू में पहले आप यॉट पे चली जाएं, टाइटैनिक मोमेंट नहीं, टाइटैनिक मोमेंट से पहले जब वो दोनों बड़ा करीब, एक सीन है जब वो ऐसे करती है गर्दन को यूं अपनी, बड़ा वो एक इंटीमेट सा एक जेस्चर था, आई रियली लाइक दैट। उसके बाद आप आए, फिर वो आता है गाड़ी में लेने, फिर वो चल रहे होते हैं, उसके बाद जब वो फोन देता है उसको, वो आई लव यू जैसे कहती है उसको, वहाँ हग करता है, जब वो वाला हग है, जब गाड़ी चली जाती है और वो हग करते हैं। कौन सी गाड़ी चली जाती है? जब गाड़ी चोरी हो जाती है, उसके बाद भी एक हग है। सबसे जरूरी जो अगले दिन सुबह उठते हैं, जब वो दफ्तर जा रहा होता है, वो लेटी होती है, वो उसका हाथ पकड़ती है, कहती मत जाओ, जब गिफ्ट देता है उसको, वो था, तो वो जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। That's what keeps it together. That's what keeps it together when absurdities next level की चली गई। कि मतलब है कि एक शादीशुदा कपल है, ये आई अंडरस्टैंड कि ये बाकियों की एब्सर्डिटी दिखाई हुई है फैमिली की, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि इनकी शादी हुई भी, यार इनको प्राइवेसी भी चाहिए, या ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, ये आ जा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई नहीं सोच रहा। नहीं, सबसे बड़ा तो एब्सर्डिटी का लेवल जो मैं काश ये जो टाइम फ्रेम है जिसमें ये करते हैं काम, क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है, ये सुबह उठी थी और फरजाद चला गया था ऑफिस, राइट, फरजाद ऑफिस में था और जाने के बाद और फिर इसने उसको बोला कि भाई मैं वलीमा कहीं बाहर करना चाहती हूँ। उसके बाद फरजाद ने यॉट अरेंज की, ये सब लोग तैयार हुए, पार्लर से कपड़े सब कुछ करके पहुंचे यॉट पे, फिर भी दिन था जी, मतलब शाम दोपहर लंबे दिन है ना सर, यहाँ कौन से दिन है ये कि ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा। काश ये जो टाइम का कंट्रोल है ना इनके ऊपर, ये क्योंकि एक दिन फेरी टेल की दुनिया में कम से कम 72 घंटे का है। मैंने हिसाब लगा लिया 72 घंटे से कम का, हाँ 72 घंटे का दिन है, आराम इजी हो जाए। एक्सीलेंट। शादी होती है रात को, उसके बाद रात को पुलिस आ जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, पूरा वहां पे होता है, रुखसती होती है, घर आ जाते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, ढाबे से वापस आ जाते हैं, रात ही रहती है, है ना? ऐसा ही है। ये भी वही सीन है, ऐसा ही है। पूरा दिन हो गया, ऑफिस चला गया, किया वलीमा यॉट पे होगा, यॉट अरेंज होगी, सब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेटअप हुआ, ये तैयार हुए सारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, फिर उसमें एक सीन था, यॉट समुद्र के अंदर है जी, साइम और वो आते हैं ऊपर, सारे क्या नाम, मैं हमेशा भूल जाता, साइम ना, नहीं साइम नहीं, फरजाद नहीं यार, समीर, समीर और हया आते हैं ऊपर मिलने के, वो हेलो मिल रहे हैं, हालांकि समुद्र में के बीच में, तो मैंने कहा ये कहाँ थे इतनी देर, ये कहाँ से आए हैं, अभी कैसे आए हैं, यू नो, इस तरह की चीजें, वो फेरी टेल है, वो फेरी टेल है, जान दियोस। एनीवे जी, बड़े अच्छे चोर होते हैं जो कि कुछ नहीं कहते इन दोनों को, गाड़ी लेके चले जाते हैं, गाड़ी में ट्रैकर लगा, वो सीन अच्छा था, वो मैंने 2 बार देखा, वो लैंड क्रूजर जा रही थी, करोला ने ऐसे कट मारा, मैंने वो अच्छा था, वेल कट यूं जो उसने कट मारा, फिर दूसरे एंगल से मैंने देखा तो काफी फासला था, लेकिन वो दूसरे एंगल से ना दिखाते अगर, या गाड़ी क्लोज करके दूसरे एंगल से दिखाते तो लगता वाकई में बड़ा कट चाहिए ना यार, अली हसन साहब को क्या आपसे रुजू कर लिया करें। लेकिन जो लॉन्ग शॉट में जो कट मारा ना करोला, मैंने कहा यार ये तो बड़े करीब से उसके गई है, पता नहीं चला कि उन्होंने, बट वो जब क्लोज में आप आए तो आपको नजर आ रहा था बड़ा फासला। बहरहाल वो अच्छा सीन था, ये अच्छी बात है, शुक्र है कि कोई और हो भी नहीं सकता था
कोई ट्रैजिक मोमेंट तो ट्रैकर लगा नहीं मुझे तो बड़ा डर लगा जब वो फरजाद उतर गया और शहर गाड़ी में ही थी। तो मैं तो टेंशन में आया एक सेकंड के लिए, बट इट्स गुड कि वो फटाफट जाता है उसको निकाल लेता है। ये मुझे फिर नहीं समझ आई हर ड्रामा में, मैं लाइक बैफल्ड कि यार ऑटो या टैक्सी लेके कहीं पहुंचने में क्या मसला होता है। पहुंचिए ना यार, आधा घंटा वॉक करने के बाद उनको ये ख्याल आया। रात का टाइम था, 2 बजे क्लिफ्टन में वो वॉक कर रहे थे पुल के ऊपर। टैक्सियों की लाइन होती है 2 बजे रात के। 2 बजे कौन सी क्लिफ्टन में लाइन, कौन से जमाने में जाती है जहाँ वो चल रहे थे ना, मिल जाती है। ये वाला पुल है, गुजर भी नहीं थी। आई मीन क्लिफ्टन ब्रिज है, क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर वाला पुल था वो जी, जिस पे लिखा होता है सिटी ऑफ लाइट्स। जी एग्जैक्टली, मिल जाती है टैक्सी। एनीवे तो मोमेंट्स लेकिन केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे थे। जो साइड ट्रैक से मैं आपको ये बात कह रही थी कि साइड ट्रैक में यूजुअली आई डोंट माइंड देम एंड दे समथिंग हैज टू कीप द स्टोरी गोइंग, वरना खाली आप 2 कैरेक्टर्स पे तो नहीं पूरी स्टोरी चला सकते। साइड ट्रैक्स में आई एंजॉय पाशा साहब और निगो आंटी का जो है ना कांस्टेंट स्क्वबलिंग, वो मैं एंजॉय करती हूँ। जो आगो जान की जो पूरी है वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, दे नीड टू टोन इट डाउन बिकॉज यू नो अब वो द फैक्ट कि वो शी वांट्स टू गो विद हर, शी वांट्स टू लिव इन हर हाउस, कि निगो का बिस्तर बड़ा नरम है। नहीं भाई, इतना कोई नहीं होता कि नई दुल्हन के घर में चला जाए और वहाँ रह जाके, ये थोड़ा अनोइंग हो रहा है सारा वो ट्रैक पूरा। आई फील कि हया और समीर पे जितना करना चाहिए फोकस, जितना उनको एंगेजिंग होना चाहिए था, वो नहीं हो सके। ला रहे ना ऐसा समीर को दाना डाल के कि उसको कनाडा। एग्जैक्टली तो वो अच्छी बात है, वो मुझे अच्छा लगता है। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है अदनान की और ऐना की जी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। मुझे हिलाल पाशा बहुत अच्छे लगते हैं और यू नो उनका और जीनत का जो सारा वो भी अच्छा लगता है, बट देयर इज नॉट एनफ ऑफ इट, सो इट्स नॉट दैट आई माइंड द साइड ट्रैक्स। ये भी एक कॉमिक की है ना कि जी पुलिस वाले वही एसएचओ अंकल होते हैं, हर कहीं भी हो थाना वही होता है, दैट्स क्यूट। बट या देखो 100 बातों की एक बात है, आई वुड पिक अ फेरी टेल ओवर अ तुम्हारे हुस्न के नाम एंड ओवर अ जैम एनी डे। ओह, despite its absurdity. And I prefer a romantic couple or a hero and a heroine जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको एंटरटेन कर रहे हैं यार, इफ इट्स नॉट योर कप ऑफ टी आप ना देखो। बात ये है कि लेकिन वो जो है ना कि जिसमें आपका मियाँ जो है वो बीवी को पीट रहा है, मार रहा है, चपेड़े मार रहा है, उसको दिमागी तौर पे माउफ कर रहा है, उसको हर तरह से अजियत पहुंचा रहा है, उससे तो बेहतर है, करोड़ गुना बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात है यार, फरजाद इज अ रियली गुड कैरेक्टर। शहजादा यार बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को बहुत अच्छा लिखा गया है। द फैक्ट दैट यू नो he is in love, he is caring towards his wife, he is also respectful and caring towards his mother. The fact, and then he is guilty enough कि उसको पता होता है कब मैंने सुनना है, कब मैंने सुनना बंद करना है। माँ कह रही है मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वो फिर भी जाता है बीवी को लेने। और वो जो पूरा सीन होता है ऊपर से, यू नो वो देख के उसको आती मैं आ रही हूँ। आई लाइक दैट अर्जेंसी, ही वांट्स टू बी विद हर हस्बैंड। वो बहुत अच्छा है, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा है मेरे हिसाब से। इफ यू आस्क मी, मेरा एनालिसिस ये है कि फेरी टेल एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है कि जहाँ पे ना ये सिटकॉम है ना ये ड्रामा है, बीच में है कहीं पे। तो ठीक है, इट इज अ ग्रेट अटेम्प्ट, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम वो कोड क्रैक कर लेंगे, जहाँ पे वो बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि यार इस तरह की कहानी को कैसे आपने यहाँ सिटकॉम की शक्ल में लेके आगे आना है, ये ड्रामे की शक्ल में लेके आना है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज मोर सूटेड टू बी अ सिटकॉम, जिसमें हर एपिसोड में कोई सिचुएशन, और उसी तरह आपको लग भी रहा है हर एपिसोड में सिटकॉम टाइप ही है, बट पूरी तरह से सिटकॉम नहीं है और पूरी तरह से ड्रामा भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एपिसोड में कोई ना कोई सिचुएशन हो रही होती है। यू गॉट काउंटलेस एग्जांपल्स, यू गॉट फ्रेंड्स एंड योर द ऑफिस एंड योर बिग बैंग थियरीज एंड हाउ आई मेट योर मदर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दोज शोज हैव ग्रेट ऑडियंसेस। सो व्हाई नॉट इसको उसी कंप्लीटली उस जॉनरा में आप ले जाएं, और जो एक बेसिक प्रेमिस है वो रहती, और इन दो किरदारों से रिलेटेड और दूसरे किरदार से रिलेटेड कोई थॉट आउट आपके 15-20-24 एपिसोड्स हों, जिसमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है, कोई सिचुएशंस इवॉल्व कर रही हैं, तो फैंटास्टिक हो जाता। तो ठीक है, वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो जाएंगी चीजें। इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट एंड दैट्स व्हाट इट इज। अग्रीड। बियॉन्ड दैट हम क्या बैठ के उसमें से कीड़े निकालें और वो करें, सबको पता ही है, जो देख रहे हैं उनको समझिए। मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या रह गया है? रजिया, जन्नत से आगे, जीवन नगर, बस। किसकी बात करना चाहेंगी पहले आप?
तीनों में से रजिया की बात जी। उठ बांध कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर, क्यों है कैद हंसी। एक कसम खाई इन्होंने इमोशनल करने की, मुझे फिर इमोशनल हो गया। अब बस आप ना बहुत पर्सनली ले रहे हैं रजिया को, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। मुझे वो सीन बड़ा हिट किया जब वो, हालांकि वो देखा जाए तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, वो जो वो कहते हैं उसको, माँ कहती है कि तुम बड़ी हो गई हो। हाँ। तो वो कहती है मैं बड़ी कैसी हो गई एकदम। मैंने कहा ठीक है नॉर्मल। जब उसने अपना हाथ दरवाजे के ऊपर किया ना कुंडी बंद करने, तब मुझे एक फील हुआ, मुझे बहुत वो जेस्चर से मुझे फील हुआ, मुझे और किसी चीज से नहीं हुआ। मैंने कहा यार बात तो सही है, वो बच्ची है छोटी है, उसका हाथ नहीं ऊपर पहुंच रहा दरवाजा बंद, कुंडी बंद करने की, कुंडी तक हाथ नहीं पहुंच रहा। नहीं, ये पूरी एपिसोड का नाम ही होना चाहिए था रजिया बड़ी हो गई। रजिया बड़ी होगी, कब कैसे ये नहीं पता, लेकिन बड़ी हो गई है ओवरनाइट। अब वो बड़ा होने का जो अब्सर्डिटी को दिखाने का तरीका था ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। कि वो बता रही है कि अच्छा तुम जाओ ये दही ले आओ या व्हाटएवर, ले आओ बेटा जाके जाओ ले आओ। और जब वो जाने लगती कहती है ठहर जाओ भाई अली को ले जाओ साथ। ये मेरी क्या हिफाजत करेगा छोटा सा, बट माँ के लिए वही हमारे सोसाइटी का कि भाई को ले जाओ, छोटा है बड़ा व्हाटएवर, एटलीस्ट ही इज़ अ मेल फिगर विद यू absurd. And मैंने सोचा I had lost track of how old she was, but then she says she's only 10. She's 10 years old. 10 years पे बड़ी नहीं होती लड़की. 10 years old, I mean. So I have to say that the child artists who played this stage of their lives, of Razia and Manu, they were like brilliant. I just wanted to watch them, and their performances were so sharp, and they delivered. The expressions were so good. You connected with the character. बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बच्चों ने एक्टिंग की है कि आपको शक नहीं होता कि ये गलत कास्टिंग हुई है, ये कौन है ये बच्चे, ऐसी डाल दिए। नो, दे सीम्ड लाइक अ रजिया एंड अ मन्नू। जो रजिया की ये इस एपिसोड में जो बच्ची रजिया प्ले करी उनका नाम लैला है। वेल डन लैला। हाँ। और जो पिछली एपिसोड में जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वो आयजा है। वेल डन आयजा। और आयजा जो है वो मोहसिन की नीस है, मुझे पता है। जी वेल डन बोथ ऑफ देम, एंड बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस while being vulnerable to society's norms, while being sensitive, while being strong. तो वो जो एक बैलेंस बच्चों ने मेंटेन किया है ना, इन दोनों एक्टर्स ने, आयजा ने भी और लैला ने भी, बहुत अच्छा निभाया कैरेक्टर। एंड इस एपिसोड में ख़ास तौर पे आई फेल्ट मन्नू वाज सो गुड। मन्नू की जो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना जब वो कहती कि मैं नहीं आ रही, उसको ये नहीं होता कि 3,000 रुपए की बात नहीं है, ये साइकिल नहीं चलाएगी। It's just that यार so cute. वो बड़ी होगी तो मैं क्यों छोटा रह गया। So cute. बड़ा जबरदस्त वो भी डायलॉग था। बहुत अच्छा बड़ी होगी तो मैं क्यों छोटा रह गया। बहुत अच्छा था। And एक सीन में I actually laughed out loud, जोर से खिलखिला के। मैं सब वो जो लेग पीस वाला सारा सीन था, और वो कहती है अच्छा एक मुर्गी की 2 टांगे होती दूसरी देते हैं, तो कहती है तुम्हारे अब्बा के लिए रखी। कहती क्यों, आप उसकी बड़ी बहन है। Exactly. बेटा वो तो मैंने तुम्हारे अब्बा के लिए रख दी है। क्यों, आप उनकी बड़ी बहन है? आप उनकी बड़ी बहन है। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था। एंड द वे ऑफ कोर्स द वे इट्स प्रेजेंटेड कि आपका जो नैरेटर है वो लाश लेके साइकिल की आ रहा है, कहता है कि उसका बचपन मार दिया इन्होंने। एक वो बड़ा बोल्ड एक डायलॉग था, वो जो था कि टांगे उठाने मुर्गी भी तो मोनस होती है। अगेन वेरी पावरफुल डायलॉग। ये जो चीज है ना, डायलॉग्स मोहसिन ने जो लिखे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। ये कहानी को ना, क्योंकि बात हो रही थी, हमें भी बड़ा फीडबैक आया यार कि ठीक है इस तरह की कहानी हम देखते रहते हैं, बट इस तरह की लिखी हुई कहानी हमने कहाँ देखी? नहीं। या इस तरह की एग्जीक्यूटेड कहानी हमने कहाँ देखी? नहीं देखी। तो यही तो दिस इज व्हाट सेट्स रजिया अपार्ट। एंड इट्स आल्सो शॉट ब्यूटीफुली। अगेन क्रेडिट टू मोहसिन। वो पूरे जो किश्ती पे जाने वाले सीन है, वो शाम को जो Which is हैदराबाद, I think वो हैदराबाद का पुल है, if I am not mistaken. I don't know. मैं कराची में तो ये पुल मैंने नहीं देखा। But it's just beautiful scenes कि दोनों दोस्त रोज किश्ती पे जा रहे होते हैं, बातें करते हुए, खेलते हुए, पैसे गिनते हुए। It's so heartwarming. मैं thank you for reminding me। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शाउट आउट इसलिए भी टीम को देना चाहूंगा क्योंकि I have actually ये जो घर का सेट है ना, इट इज एक्चुअली अ सेट, इट्स नॉट अ रियल होम। जो घर के अंदर के सीन्स हैं, तो मैंने वो देखा हुआ, वो एक्सप्रेस में वहीं पे वो लगा हुआ था सेट। बट उन्होंने इतना अच्छे तरीके के साथ उसको किया है कि जब आप घर से बाहर आते हैं तो वो एक्चुअली कोई रेल मोहल्ला है, या जो छत है वो एक्चुअली रेल मोहल्ला है। आपको नहीं फर्क पता चलता, आपको लगता है कि वो घर के बाहर की चीजें हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ स्मार्ट डायरेक्शन, और लाइक ये जो एग्जीक्यूशन की हम बात करते हैं कि आप
आपको लगता है कि वो उसी दरवाजे से बाहर निकल के गए तो जिस वहां पे बाहर एक्चुअली वही गलियां और वही मोहल्ला होगा, असल में नहीं था। तो ये बात भी बड़ी मैटर करती है। वेरी वेल डन। और मतलब बेसिक जो अच्छा लगता है ना कि पूरा कार्निवल का सेटअप, एंड देन ऑफ कोर्स मायरा इज द नैरेटर, एंड आपको अंदाज़ा इस एपिसोड को देख के बड़ा क्लियर हो जाता है कि यार ज़िंदगी एक वाकई एक तमाशा है। बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर चीज़ एक तमाशा है। ये क्या है, ये रसूमात और ये क्या बिलीफ्स हैं सोसाइटी की, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं औरतों पे, खेलना नहीं है, साइकिल नहीं चलानी, आगे आज बड़ी हो गई है, कल अपनी पसंद करेगी, मगरिब से पहले घर वापस आ जाओ, व्हाटएवर। आई मीन कई चीज़ों में मसलियत है, बट इसीलिए ना क्योंकि इट्स अनसेफ फॉर वुमेन एंड कार्निवल एंड द फैक्ट कि सब कुछ एक तमाशा है। बिल्कुल बड़ा बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा। बड़ा आपको वो करता है वो पुलिस वाला सीन कितना क्यूट है। अंकल आप पकड़ने सारे बुरे लोग, इट्स वेरी। और उसमें एक शॉट था पुलिस वाले के, तो कहती है कि अम्मी ने इसको भेज दिया साथ में तो ताकि ये भाई जाए, तो भाई के ऊपर जब क्लोजअप जाता तो भाई अपने ही एक मगर च्युइंगम खा रहा है, वो अपने ख्यालों में मस्त टू शो कि यार ये क्या प्रोटेक्ट करेगा। या एग्जैक्टली, क्यूट है, बहुत क्यूट है। हाँ। और अब हमने प्रोमो अगले में देखा है तो वी सी रज़िया मोर ग्रोन अप। मैं यहाँ पे एक शाउट आउट, आपने क्योंकि मेंशन किया मन्नू का जी। तो जो एपिसोड 1 में जो मन्नू प्ले किया है, छोटा मन्नू, उसका नाम है अब्दुल्ला। ओके। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ट्रिविया पता चला कि आयजा जो रज़िया है वो मोहसिन की नीस है, और जो अब्दुल्ला जो मन्नू प्ले कर रहा है बच्चा, वो मोहसिन की हाउस हेल्प का बेटा है। How nice, हाँ। बिकॉज मुझे याद है कि इन्होंने ऑडिशंस किए थे उस वक्त, और इन्होंने काफी बच्चों को सिलेक्ट करने की कोशिश की। Well done, अब्दुल्ला। तो इनको नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने फिर जो जिनको लगा तो कास्ट किया। और एपिसोड 2 में जो रज़िया है वो लैला है, और मन्नू जो है वो हाशिर। Well done, हाशिर। Double well done to Hashir in episode 2 because it was very well delivered। हम अपने ड्रामों में जब दूसरे ड्रामों को रिव्यू करते हैं, हम कितनी बात करते हैं सपोर्ट कहाँ से होते हैं ना, एक एपिसोड के लिए आप लेके आ रहे हो, आप किसी को भी ला सकते थे। बिल्कुल। आप इस रोल में किसी को भी बोलते बच्चे को, या बेटा ये 2-4 लाइनें आपने बोलनी है, और वो बोल भी देती बच्ची शायद, लेकिन कैसे बोलती ये फर्क मैटर करता है ना। वो बच्चा अगर कश्ती पे बैठा हुआ है और डायलॉग नहीं बोल रहा, सिर्फ उस चेहरे के साथ बैठा हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे को पता हो कि मैंने इस तरह का एक्सप्रेशन देना है। आप नहीं किसी से भी करा सकते, आपको ढूंढना पड़ता है राइट चेहरे को। और फिर आप देखें इनकी जिस तरह से बड़े हो रहे हैं, इनकी शक्लों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आपको नजर आ रहा। एपिसोड 1 वाली रज़िया या अब वाली रज़िया, आगे हमें पता है कौन प्ले कर रहा है, आगे हमें पता है कि मन्नू कौन प्ले कर रहा है। आप देखें उनकी जिस तरह से कास्टिंग हुई है, कौन प्ले कर रहा है मन्नू, आपको पता चल जाएगा। मैंने तो इंटरव्यू किया है रज़िया में, राइट कि उसके जंकेट पे, ठीक है, पता नहीं बट विल सी, विल फाइंड आउट। जबरदस्त, वेरी गुड यार, गुड, वेरी एंजॉयबल। तो एक स्पेशल शाउट आउट मोहसिन अली को फॉर द डायलॉग्स दैट इज रिटन। I really appreciate him for the hard-hitting lines and the dialogues. Myra the narrator यार, Myra the narrator is great. Mohib is great. मोहिब की सिर्फ look अच्छा, वो बड़े मजे का सीन था। करिए अब्बा ये अल्लाह अकबर, you know, अब्बा starts praying। अच्छा, एक चीज हमने मिस कर दी, थप्पड़। यही बात हमने उस दिन वर्किंग वीमेन के लिए भी की थी, यही बात यहाँ पे। अब वो थप्पड़ के बाद जो पूरा पीछे मायरा की नरेशन चली, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल, कि इस एक मोमेंट में रज़िया को पता चल गया कि वो बड़ी हो गई। सो थप्पड़ की इतनी सिग्निफिकेंस है कि आपने बताया कि वो एक फैक्टर था, ये डिसाइडिंग फैक्टर कि ये 10 साल की बच्ची को पता चल गया कि वो बड़ी हो गई है, और क्या पावर्स उसके पास हैं और क्या पावर्स नहीं हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप थप्पड़ ना दिखाएं, बट जब आप थप्पड़ दिखाते हैं तो उसकी गूंज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि वो जो देख रहा है व्यूअर, उसके दिल में जाके उसको महसूस हो यार कि ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ है, सोचने पे मजबूर करे। और फिर बाप जो है वो साइकिल बेच देता है, फिर बाप साइकिल बेच। मोहिब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा, मोमल ने भी बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म। एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी, जीवन नगर। जीवन नगर, हाय 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 हाय। पहले तो आप मैंने थपकी यहाँ पे नहीं अगले पे लेनी है। ओके, अगले पे क्या देनी है? थपकी लेनी है। क्यों? वो मैं आज बताऊंगा आपको। ओह
somehow. अच्छा anyway जी, मेहंदी हो रही है एक साइड पे, 11 बज जाते हैं, मायूं या मेहंदी। मुझे कोई लड़की ऐसे बोले ना जाए, हाँ मैं कहूँ, वो भी ऐसी लड़की, मैं कहूँ, हाँ, अगर यही मेरा कहने का मकसद है, कोई लड़की नहीं, अगर मुझे ये मुन्नी या राबिया भट्ट अगर मुझे कहें कि ना जाओ, मैं को ठीक है, आप बताएं क्या करना है। वादा किया था आज से 50 साल पहले, छोड़ो दवा, क्या वादा, खत्म हो गई बात, अभी कौन सी बात। मैं ना जाता, आप ना जाते, मैं ना जाता, इसीलिए आप बब्बर शाह, इसीलिए मैं बब्बर शाह नहीं हूँ। इसलिए बब्बर शाह का दिल जो है वो बब्बर शेरों वाला दिल है भाई। बब्बर शाह ने कहा नहीं, आज तो मुझे 11 बजे तो जाना। अच्छा, बाय द वे, मुन्नी ने ऐसा वैसा बोला भी नहीं कि ना जाओ, मुन्नी ने बड़ा वो वाला बोला कि ना जाए। नहीं, उसने बड़ा, ये आम ना जाए नहीं था, अगर आम ना जाए होता तो मैं समझ भी लेता कि चले गए। आम में क्या फर्क है और खास में क्या फर्क है? भाई ये वो वाला था कि बड़े दिल से कहा गया था कि ना जाए। बहुत ज्यादा ये फॉर्मेलिटी वाला पर्सनल वाले लेवल, फॉर्मेलिटी वाला नहीं था कि ना नहीं, वो मैं चाहूंगा कि हमारी टीम यहाँ पे ना जाए, चलाए। अंदर से वो भाग के आई है, ऑडियो के साथ अंदर से वो भाग के आई है, उसने कहा है, उसने पूरी बात सुनी है, तो उसने कहा ना जाए। आप कहाँ जा रहे हैं? मत जाए ना प्लीज, ना जाए मेरे लिए, जाना तो पड़ेगा, 11 बजे मेरा तो कमिटमेंट है। अब हमें पता है रात से पर्दा उठा के ये 11 बजे क्या कमिटमेंट, क्या आमना जी कमिटमेंट थी? कमिटमेंट यही थी कि उनकी बीवी थी एंड दे वर इन लव, एंड वो लेट आते थे और बीवी कंप्लेन करती थी, और जिस दिन वो फिर लेट आए बीवी उनके पीछे गई, और जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी तो वहाँ पे धमाका होता है जिसमें द वाइफ लॉस्ट हर लाइफ, and then he made a commitment to her that day that मैं 11 बजे, I think उससे पहले उन्होंने बीवी से एक कमिटमेंट की थी कि मैं 11 बजे, बीवी ने कहा था कि 11 बजे के बाद आप नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा था ठीक है जी, मैं 11 बजे के बाद आपके पास रहूंगा, इसी रूम में आपके पास में रहा करूंगा। फिर एक बार उनको देर हो गई तो बीवी पीछे पीछे आ गई, और जब वो बीवी पीछे आई और फिर वो अनफॉर्चुनेटली जब गाड़ी में बैठी तो धमाका हो गया, बीवी पास्ट हुए। तो फिर उस दिन के बाद से बब्बर शाह साहब ने फुल कमिटमेंट कर ली कि वो 11 बजे में अपने रूम में ही रहेंगे। 11 से 4 तक का मुझे फिर भी समझ नहीं आया, लेकिन चलो फजर तक, राइट। उन्होंने फैसला ये किया कि वो वहाँ पे वक्त गुजारेंगे, नफल पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, फिर वो बाहर आएंगे। अच्छा ये देखिए आप, मैं काशिफ निज़ार को इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा, शुरू में आप चले जाएं जब बब्बर शाह दरवाज़ा बंद करता है 11 बजे, ये कट टू हमें ले गए थे लाली गुरु की तरफ। कैसा ये होती है मास्टर स्टोरी टेलिंग कि भाई कि आपके दिमाग को उन्होंने ऐसा उस वक्त किया कि हमने कहा 11 बजे, ये तो रात को ये होता है 11 बजे के बाद, पता नहीं क्या। और आज वो राज खुला है पहली एपिसोड के बाद कि नहीं भाई 11 बजे के बाद वो नहीं होता था, ये होता है। कैसे उन्होंने उसको टाई अप किया पहली एपिसोड के बाद, ब्यूटीफुली डन एंड सो लॉजिकल कि वो खुद कहते हैं कि यार तुम लोग ठहर जाओ, ये बिल्ला मेरे साथ जाता है, बिल्ला साथ जाता है, राजा पलस्तर अंदर आता है, और वो जो डायलॉग बब्बर शाह देख के बिल्ले को बोलता है बिल्ले, और वो कहता है मुझे माफ करना शाहजी में माफ करना, डस बच गए शाह साहब इतनी देर के वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते, ये बड़ी बात थी, मगर फिर वो दिखाना था ना बब्बर शाह ने ऐसे। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, वो स्वैप वहां पे भी तो कर सकते थे, बट फिर वो कैसे कहते कि गोलियां कैसे चली थी? बब्बर शाह को किडनैप नहीं करना था, उन्होंने मारना था बब्बर शाह को, they wanted to kill him. क्योंकि किडनैप कैसे करते बब्बर शाह को? राजा पलस्तर ने पहले कहा था कि अगर हम इसको ये मार देंगे, अगर हम मार देंगे, जो कत्ल कर देंगे, तो कोई और बब्बर निकल आएगा। We have to put a बब्बर in place. We have to do something where we have control. Control हमें फिर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह तो उनको कंट्रोल मिल गया थ्रू डाली। नहीं, मैं कह रहा था स्वैप करना वहां पे आसान ना होता, वहां पे आसान होता शायद, हाँ। बट फिर उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है? थोड़ा सा थ्रिल भी तो डालना होता है ना। हाँ, नहीं उसकी एक्सप्लेनेशन भी ना होती ना। नहीं, थ्रिल भी तो होता है, और प्लस गोलियां चली, माइयों पे आवाज आई गोलियों की, जिस तरीके से वो भागे सारे, बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन था, वेरी स्ट्रॉन्ग सीन। पर आपको कैसा महसूस हुआ बब्बर शाह चले गए? मैं थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूं। मैंने भी वैसे, हाँ, मैं मतलब कि बब्बर शाह मर गए तो फिर मतलब, बट ओके फाइन, लाली, which is the amazing part, I mean the actor is still there, but you're like, oh my god, Babbar Shah is gone, Lali can never be Babbar. That's but why, the thing is Lali is Babbar and it's the same actor, and it's just that's amazing. why you give credit to Sohail Ahmed. That's so amazing, yeah, that is the power of brilliant performance. बिल्कुल। और धचका देते हैं लाली को अस्पताल जाके कि देखो बब्बर को देखते हैं, देखो वो जोर से जो सांस आ रही होती है यार। अच्छा, अब लाली की वहां पे तो आवाज,
यार सोहेल अहमद साहब के बारे में बंदा क्या तारीफ, मैं समझ नहीं आती, मैं क्या उनके बारे में मैं कैसे तारीफ करूं? जीनियस। अब आप ये देखिए, और भी तो एक, अब हनीफ जो कबाड़िया है उसका भी तो फंस गया ना केस। हाँ, उन्होंने ही वाज गोइंग टू डिसाइड कि खजाने का करना क्या है, मैं कल तक बताऊंगा बता के। अब लाली क्या बताएगा, वी डोंट नो। हाँ, लाली की जो पूरी मीटिंग थी अपनी चेलियों के साथ, चेलों के साथ, वो भी वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय ऑल ऑफ देम। एंड आई वांट टू नो हाउ now that yeah, it is also fascinating and I can't not talk about it that Sohail Ahmed Saab, while looking like Babbar Shah, was performing like Lali Guru. Yeah, isn't that amazing? Like on all of it is amazing. At one end you see Babbar Shah as that like really dominant, like Don like figure, Don like a Don, essentially a Don, and you know the people are fearful of him and you're also kind of in awe of him यार के बड़ा swag है बब्बर शाह, and एक ही सेकंड में वही appearance, वही शक्ल सूरत, वही सब कुछ बंदा लाली गुरु बन जाता है, and you can like in your head it's easy for you to understand कि okay this is not actually Babbar Shah, this is Lali Guru, and when that same person, same actor, same appearance becomes Babbar Shah, you're again able to give him that respect for that swag and like it's just so fantastic. Mind-numbingly में वो सीन जब वो मुन्नी के साथ बैठे होते हैं, वो कहते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यार आप मेकअप खुद करती हो? like, फिर जो पूरी कॉन्वर्सेशन है बिल्ले 4 phenomenal super. क्या यार, अगर आपने जीवन नगर नहीं देखा आपने कुछ नहीं देखा। जीवन नगर देखें आप यार, हमें भी दुआएं देंगे, आप एंजॉय करेंगे। कुछ मिस किया हमने? नहीं। ऑब्वियसली मेजर एक मोमेंट है। अच्छा, अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने ये भी बता दिया कि बाबू भैया को पता लग गया कि बब्बर शाह नहीं है, तो अब ये भी हो सकता है कि अब बाबू बब्बर को लीड करे। लेट्स सी। तो बब्बर नहीं लाली को लीड करे, तो लाली इस बीच में फंस जाए कि वो बाबू की सुने या प्लस्तर एंड कंपनी की सुने, क्या हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। Great episode of Jeevan Nagar, loved it. Very moving, yeah. Special shout out to Rabia Bhatt. Yeah. Rabia, आप ऐसे ना कहा करेंगे। You look beautiful. आप लोगों को, मेरा नहीं ख्याल है, it's a good idea for you to tell people to stop. हाँ। वो तो सारे काम छोड़ के रुक जाएंगे। जी। Anyway, moving on to जन्नत से आगे। यार I have to say that जन्नत से आगे, and I have to give this shout out to Jio. Jio वाले जो है ना, वो generally बड़े ही जेनेरिक किस्म के ड्रामे बनाते हैं, मैस ओरिएंटेड, जो मैसेज देख के बहुत खुश होते हैं, उन पर बहुत व्यूज़ आते हैं। केस इन पॉइंट द अरामे जुनून्स ऑफ द वर्ल्ड, and they make super popular dramas with stars that are well made and have good story lines and are effective and have a huge following. Case in point, Tere Bin or Khuda Aur Mohabbat. Every now and then they do a project that is not mass oriented but is so badly needed, and वो ना नंबर ले जाते हैं, वो नंबर ले जाते हैं mass popularity के भी अपने ड्रामों के साथ, और फिर एक दो ऐसे प्रोजेक्ट वो कर लेते हैं जिससे वो नंबर ले जाते हैं for doing a nuanced, extremely important drama that may not get the views but has to be told, and they give it that room. Case in point, जो बिछड़ गए, और an Alif, or now जन्नत से आगे. These are not dramas that got massive views, but they were so important stories to tell. And the same goes for this one. I think by far, this is, I think, अगर मैं आंखें बंद करके कहूँ, this is my favorite drama. It's in line with the Kabli Pulao in a Jeevan Nagar. It is so well made. And these characters have been developed so well. Of course, all credit to Umaira Ahmed. And it's so well directed, and all credit to Haseeb Hassan. It's just amazing. ये वो ड्रामा है जो मैं 1.25 पे भी नहीं देखना चाहती, मैं उसको 1 पे देखती हूँ और मैं फोकस करती हूँ, बिकॉज इतने उसमें लेयर्स हैं कैरेक्टर्स में कि आपको you don't feel good or bad about any one character. You're a full 360 degrees every character. ये वो Netflix like content है जो आप खाने के साथ कहते हो कि मैं आराम से देख के I want to enjoy it. Brilliant storytelling. Yeah. I mean, it's just amazing. आप ये देखें कि जो नोमान का कैरेक्टर है वो एक नेगेटिव है, अगर आप देखें उसको एक सतही तौर पे वो नेगेटिव, लेकिन जो वो अपने आप से करता है वो शीशे में, you know, he knows, समुंदर पे जाके जो
ऐनक फेंकता है. He knows he's going to do something wrong and he's guilty already for it. मैं गौहर के चेहरे पे जो मिस्कीनियत थी ऐनक फेंकने से पहले, मैंने कहा यार ये बंदा जिंदों वाला हसरत है, मेरा दिमाग उस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा. Absolutely. वो एक सीन है, मैं चाहूंगा यहाँ पे वो शॉट चले जहाँ पे वो खड़ा हुआ और उसके चेहरे के ऊपर इतना ही कोई मिस्कीनियत, इतना, मैंने कहा ये गौहर कैसे लेके आया अपने मुंह के ऊपर. क्योंकि आप माइंड यू गौहर की पिछली एक ये अभी हम देख रहे हैं जिंदों में हसरत, उससे पहले मौला जट की उसने यार, आपने देखा. बिल्कुल तो बंदा सोच नहीं सकता कि ये वो एक्टर है कि इतना उसके चेहरे पे हो सकता है कि बेचारा बिल्कुल ही पिसा हुआ. और जबकि यहाँ भी बेचारा पिसा हुआ नहीं है, वो बड़ा मीसना है, वो ही इज गोइंग टू डू समथिंग व्हिच इज रियली बैड, बट फिर भी आपको उस पर तरस आता है बिकॉज इट्स अ वेल राउंडेड कैरेक्टर. गिल्टी भी वो है, वो उसको समझ नहीं आ रही मगर करना भी उसने है. और वो वाली एनके फेंकी, फिर नई एनके उसने पहनी. जब वो सीढ़ियां ऊपर जा रहा होता है फूल लेके, नई एनके उसने डिफरेंट एनके पहनी और ऊपर सीढ़ियां चढ़ने से पहले उसने सोचा एक सेकंड, यू नो, देयर इज अ पॉज. ऐसे नहीं कि एकदम वो सीढ़ियां चढ़ के चला गया. इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. एंड यू नो द फैक्ट कि वो फूल लेके आता है और वो आप देखते हैं उस लड़की को कि यार ये देखो अपनी तरह से वुमन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम सक्सेस, यू मेल्ट हुई है, वो वो मेल्ट हुई है because at the end of the day every woman और वो उसने नहीं 1+1 2 किया कि इसको पैसा चाहिए. लेकिन वो she'd better. उसको आपको लगा नहीं कि इसने बहुत जल्दी कर दी? मुझे लगा, मैंने कहा यार नौमान भाई एक दो खाने तो खिला देते, एकदम ही तुमने मार दिया उस पे कि यू नो हम रेस्टोरेंट खोलते हैं. मगर ये उसने अकलमंदी की कि हम खोलते हैं, उसने ये नहीं कहा मैं खोलना चाहता हूँ. We should do it together. बट मुझे एक तो मुझे लगा उसने जल्दी की, दूसरा मुझे लगा फिर मैंने ये सोचा कि यार वो तो मियाँ बीवी है ना. तो मियाँ बीवी में इतने तो कॉन्वर्सेशन, मतलब इतना उन्होंने वक्त देखा है, बच्चे पैदा किए हैं, मतलब तो उनकी इतनी तो लेवल है ना कि वो अपनी बीवी को बोले यार हमें ये करना चाहिए. तो बीवी के लिए इतनी ऑड बात होनी नहीं चाहिए. ऑड नहीं थी. और बीवी अभी आगे से कह रही है हाँ अच्छा आइडिया है, ठीक है, हाँ तो ठीक है. उसने उसी स्ट्राइड में लिया होगा यार कि ओके ही वांट्स टू मेक अमेंड्स, ही वांट्स टू मेक अ चेंज. No, and it was very delicately done. The way he brings her flowers, their white flowers, which is a peace offering, you know, सफेद झंडा, white of, वो भी बड़ा strategic था. Then the fact that वो कहता तैयार हो जो हम डिनर खाते हैं, she comes down. जब वो सीढ़ियों से ऊपर आया तो मुझे लगा यार she is out of his league. जब वो तैयार श्यार होके उसने वेस्ट को, फिर मैंने कहा ओके ठीक है आप नहीं, he's in a deep red shirt, she's wearing red. हाँ जब गया है ना, जब गया. Going for dinner, the way they hold their hands, you're saying okay, इनका connection, reconnection हुआ है. फिर एक और intimate moment. फिर एक और intimate moment. वो तो proper intimate moment. They tell you basically that they're now resuming their life as husband and wife. और इतना वो intelligently और delicately किया हुआ, it was really, really well done. It was so well done because you see that him grabbing her shoulder, pressed it like it was like a very intimate moment. It was very suggestive and very intimate. And मैं हर एपिसोड में ये कहूँगी, this is Kubra's best performance to date. उसके जितने जन्नत अली खान के जितने शेड्स हैं, जो वो दफ्तर जाके जो वो बनती है साइकाइट्रिस्ट का इंटरव्यू करते हुए, वो एक और जन्नत है. जब वो तबस्सुम से डील कर रही होती है, वो एक और जन्नत है. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, there's something in जन्नत's background that we don't know. हाँ, अब मुझे थपकी दे because she says कि probably because मैं अपने आप को देखती हूँ. उसने बोली ये बात. किस नियत से देखती है, क्या वो भी गुर्बत से आगे आई या did she like was she cut throat, what happened? Ambition, exactly, ambitious. तो वो यार कुबरा has done fantastic. आपको vulnerability उसके चेहरे पे नजर आती है. That desire for love and attention from the husband that you love, the fact that you want to be successful, you're balancing your success and your personal life. It's not easy being us, I'm telling you. It's not easy. Yeah. It's not easy. I'm full. Today I'm really full. Exactly. Truly full. Very important dialogue as well. ये कुबरा की award winning performance है. Absolutely. लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ यार रमशा की भी award winning performance है. मैं हर एपिसोड में ये बोलूँगी कि यार this is Ramsha's best performance. एक तो ये कि रमशा को मुझे लगता है अब सही रेंज मिली है परफॉर्म करने की. हमने रमशा को यूटिलाइज नहीं हो रही थी. हमने देखा है बड़े अच्छे रोल्स में देखा है, बड़े रोल्स में भी देखा है. लाइक घिसी पिटी मोहब्बत वाज अ फुल फ्लेज ड्रामा व्हिच रमशा कैरीड ऑन हर शोल्डर्स. बट फिर भी वो किरदार, उसकी ग्रोथ भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं था. इसमें तो शी इज लाइक शेड्स बहुत है, नेगेटिव ग्रे शेड्स बहुत हैं. शी इज लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे. यार वो देखें, उसने पहली बार कुछ नहीं खरीदा उस किरदार ने, और दूसरी दफा उसने हशर नशर कर दिया. और दूसरी बार वो उसने कैलकुलेट किया कि कितना बिल आया है. वो सस्ती जगह से उसने मुर्गी खरीदी है, सस्ती जगह से गोश्त खरीदा है, सस्ती जगह से फ्रूट खरीदा है.
उसने पैसे फिर भी बचा लिए और फिर भी अपने घर के लिए भी सामान ले लिया। कितनी वो शातिर है किरदार। ये एंटरप्राइजिंग। हाँ ये तो एंटरप्राइजिंग है, शी इज एंटरप्राइजिंग। उसने वो भी किया एंड यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग। उसने कैसे माइंड बॉगल कराया उसका जन्नत बेचारी का दुपट्टा ढूंढ के। जन्नत को गिल्टी कर दिया, उल्टा कर दिया। शी टर्न द टेबल्स ऑन हर। घर चली गई, उसने कहा मुझे तो नहीं आना था लेकिन आप मेरे पास। और फिर दुपट्टा ले गई और 2 और दुपट्टे ले गई साथ। 2 और दुपट्टे ले गई और परफ्यूम भी ले गई। अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन मुझे लगा कि अब क्यों दुपट्टे, अब तो पकड़ी है, अब क्यों ले गई दुपट्टे, कैसे क्यों ले आई ये दुपट्टे? अच्छा नहीं, और उसके टेढ़ेपन में बड़े शेड्स हैं जो एडी मिलता है उसको गाड़ी में। हाँ, एडी जो उस पे लाइन मारता है वो भी आगे से लाइन मारती है विद अ स्ट्रेट फेस। कहती शक्ल तो आपकी भी बहुत अच्छी है, आपको भी ड्रामे में यू नो। ओके ऑलराइट। ओ यार बेचारा हमारा हीरो तो बेचारे का कोई स्कोप नहीं है अब। यार तला ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छा, क्या तारीफ, कितनी तारीफ प्यार आता है उस कैरेक्टर पे कि ये बेचारा वो जब देखता है ना उसको लिफ्ट में जाते हुए, he doesn't have a chance now। मगर मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही ना उसकी भी, फारूक की। वो क्यों नहीं इसको नौकरी करने दे रहा? मगर यार वो तो पोजेसिव एक फियांसे टाइप है, वो देख रहा है कि लड़के के साथ वो आ रही है, फिर वो देख रहा है लड़का कह रहा है कि इसको जरा फोकस करो, ये प्यारी शक्ल है, इस तरह की शक्लें होनी चाहिए। वो सुन रहा है सारी बात। वो इतना बेचारा हिल गया था उससे, वो सिगरेट पीने जाता है। इनसिक्योर भी हो रहा है ना। इनसिक्योर भी है यार, उसको पता है। माँ के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन होती, माँ कहती शायद, वो कहता नहीं करनी चाहती अभी शादी। और अब अगली एपिसोड में जो करने जा रही है तबस्सुम जी जो बन गई है कि वो ड्राइवर पे इल्ज़ाम लगा देगी कि मैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल होती हूँ उसके साथ आते हुए जाते हुए, मैं उसको बोला इसलिए इसने इल्ज़ाम लगाया है। एंड जन्नत विल बिलीव हिम। वेरी पावरफुल स्टोरी टेलिंग। वेल थॉट आउट कैरेक्टर्स होते हैं ना, जब उनके आर्क्स होते हैं, एक पीछे सोच होती है कि यार ये किरदार ऐसा है। ऐसा लगता है कि राइटर ने, जो कि उमैरा अहमद है, उनने सोचा कि अच्छा ये किरदार है, इसके ये पहले ये एक्शन है तो अब आगे ये करेगी या करेगा, फिर आगे ये करेगा। तो जो पहले इसके एक्शन है वो इन लाइन है या नहीं है, जो हमारा हमेशा एक प्रॉब्लम होता है कि यार के एक्टर्स कैरेक्टर्स के एक्शंस की कंटिन्यूटी भी तो मैटर करती है ना, कि भाई वो किरदार ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी तो एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए ना। तो इनमें से कोई भी आप देखें, जो चारों मेन किरदार है, किसी के एक्शंस आउट ऑफ लाइन है फ्रॉम द आर्क्स दैट वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू, नॉट एट ऑल, फ्रॉम द ट्रैजेक्टरी दैट वी हैव बीन सीइंग, नॉट एट ऑल। एंड मिक्स्ड एक्शंस एंड मिक्स्ड इमोशंस, ऑल 4 ऑफ देम। कोई एक ऐसा नहीं कि लाइन में जा रहा है। कोई एक सीन ऐसा नहीं था कि मैं कहती कि यार ये एक्स्ट्रा ये ना डालते, ये ना भी डालते तो ठीक था। इवन द जो कॉन्वर्सेशन बिटवीन द कुक एंड द ड्राइवर, वो कहता है यार ये तो शी इज लाइक इसने सब कुछ घटा दिया। एंड यू नो यू सी दैट यू नो रिबेलियन विद इन द रैंक्स, अपराइजिंग हो रही है अगेंस्ट तबस्सुम। Obviously, उसके मुंह पे she's going to hit the fan one day, but until you get there, it's fantastic. शानदार। सोचो दुपट्टा वापस किया, 2 और ले गई। अच्छा मेरा ख्याल था कि वो घर आई है जन्नत तो वो बहन कह सकती है कि आपने दुपट्टा भेजा, बहुत शुक्रिया आपका, यू नो। मगर वो आई थिंक उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। वो ऑब्वियसली they're keeping that expose because वो तो फिर गेम डाउन अप हो जाएगी तबस्सुम की। अगर बहन कह देती कि तबस्सुम जी जन्नत जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, बड़ा खूबसूरत आपने दुपट्टा दिया, तो फिर तो गेम अप हो जाती। तो गेम तो अभी नहीं अप कर सकते ना। बट ऑल्सो ये कोई कॉन्वर्सेशन करने वाली नहीं है ना, क्योंकि आपको भेज दिया उन्होंने, अब आप क्या उसको बोले, आप रिपीट नहीं करते इस तरह की चीजें, स्पेशली जब आपके घर पहली बार कोई आया है। और वो कर देते, टाइम भी बहुत शॉर्ट था ना, मगर ये है कि गेम अप हो जाती। हाँ तो अच्छा, उस सारे सिनेरियो में जो रमशा के चेहरे पे एक्सप्रेशंस थे, जिस तरह से परफॉर्म किया, फिर अगले दिन जाके जब परफॉर्म किया, यार बहुत अच्छा परफॉर्म। जब दस्तरखान लगा होता है और जब सालन पकवान आ रहे होते हैं, वो शॉट बड़ा जबरदस्त था ऊपर से, जिस तरीके से शी इज द ब्रेड विनर ना भाई, ऐसा वैसा ब्रेड स्टीलर। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब वो भी इम्पोर्टेंट था जो मॉर्निंग शो साइकियाट्रिस्ट को बुलाया, बहुत इम्पोर्टेंट था। I'm so proud of the psychiatrist for saying कि you know everything that he did say on live TV। शुक्र है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है। वो कहते हैं नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी, आप पागल हो गई हैं, आपको ख्याल है मैं यहाँ बैठ के अपने पेशेंट्स डिस्कस करूँगा। बहुत अच्छा सीन था। और या सो जन्नत से आगे इज ब्रिलियंट। जन्नत से आगे जीवन नगर, काबली पुलाव, रजिया काबली पुलाव, ये बहुत अच्छे ड्रामे हैं।
जिनको देख नौरोज भी ऑफ कोर्स, जिंदो, अच्छे ड्रामे, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, मज़े का कंटेंट है, मज़ा आता है देख के, इंजॉय करते हैं हम। आप भी हम श्योर इंजॉय करते होंगे। आज जो हमने ड्रामे डिस्कस किए कुछ रहे तो नहीं है? अब कपल जा रहा है अब सेकंड हनीमून पे। कौन सा कपल? जन्नत और नुमान, इनके हवाले करके लेट्स सी आगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग। क्या सारे हो गए? कुछ रह तो नहीं गया? फेरी टेल भी आपने कर लिया, जीवन नगर भी कर लिया, ये भी कर लिया, जन्नत से आगे, और फिर नौरोज, मोहब्बत गुमशुदा मेरी और रजिया भी कर लिया। 6 ड्रामे आपने कर लिया। आपने वेल डन, प्राउड ऑफ यू। और अगले हफ्ते से सुकून का शायद, मुझे नहीं पता कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि शायद सुकून हो। और मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी होगा। मन्नत मुराद, अभी रामे जुनून हम रिव्यू करेंगे बिल्कुल आखिरी वेडनेसडे को जी। रामे जुनून की हम सेकंड लास्ट भी देख लेंगे कि क्या हुआ जी। सेकंड लास्ट एपिसोड देख लिए कुछ हुआ इंटरेस्टिंग, मजे का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।